नमस्कार। विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में हम एक चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें जब 10th क्लास में 6 आकृतियां हैं। उन 6 आकृतियों में पहली जो आकृति है वो है घन, दूसरी जो आकृति है वो है घनाभ, तीसरी आकृति बेलन, चौथी आकृति शंकु, पांचवी जो आकृति है वो है गोला और छठी आकृति अर्धगोला। इन 6 आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि घन क्या होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। घन की जो आकृति होती है वो ये होती है। ये घन है। घन के एक किनारे को भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा के नाम से जाना। चूंकि घन जब हम बनाते हैं तो उसका जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार दिखाई देता है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार दिखाई देता है, यानी वर्ग है। क्या है? वर्ग। और ये घन ऐसे 6 बराबर वर्गाकार भुजाओं से मिलकर एक घन का निर्माण होता है। 6 और वो 6 जो पृष्ठ होते हैं उनका क्षेत्रफल सबका इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। अब बात करते हैं कि इसके सूत्रों का निर्माण किस प्रकार होता है, वो देखिए। सबसे पहले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में घन की 4 भुजाएं आती है, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आता है। चूंकि घन के 6 पृष्ठ होते हैं, 4 दीवारें और एक ऊपर का और एक नीचे का। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का और नीचे का हिस्सा काउंट नहीं होता है, इसलिए 4 दीवारें ही काउंट होती हैं। और एक पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। एक पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 4 दीवारों कितना हो गया? 4 से गुणा कर देते हैं, 4 भुजा स्क्वायर। ये घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका नेक्स्ट जो सूत्र होता है वो है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में 6 भाग काउंट होंगे, यानी 6 वर्ग काउंट हो जाएंगे। 6 वर्ग हो गए, 4 दीवारें हो गई, एक ऊपर का भाग हो गया, एक नीचे का भाग हो गया, और 6 को मिलाकर और बनाते हैं। तो वही बात है कि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। एक पृष्ठ कैसा है? वर्गाकार। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो
संपूर्ण में 6 पृष्ठ आ गए, 4 दीवार आ गई, एक ऊपर का आ गया, एक नीचे का आ गया, तो कितना हो गया 6 भुजा स्क्वायर। इस तरीके से तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। ये इसके दो मूल। एक है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कैसे निकाला जाता है? एक वर्गाकार कागज ले और उस कागज पे इतने कागज रखते जाएं कि जितनी उसकी भुजा है उतनी भुजा तक ही कागज रखते जाएं, ऊंचाई उतनी हो जाए। चूंकि भुजा 3 बार काउंट हो गई, एक भुजा ये, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है वही भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर एक वर्ग का हो गया। और इस पे ऐसे इतनी ऊंचाई तक जो कागज रखे गए वो भुजा के बराबर ऊंचाई तक रखे गए, तो एक भुजा ये हो गई। इससे इसको गुणा कर देंगे तो इस हिसाब से ये भुजा क्यूब इसका आयतन होगा। यानी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर। क्योंकि घन का प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वो प्रत्येक पृष्ठ एक वर्गाकार होता है। और तो चारों दीवारों का निकालेंगे तो 4 भुजा स्क्वायर, संपूर्ण में 6 दीवारें काउंट होंगी तो 6 भुजा स्क्वायर। और आयतन में आपको बताया कि घन का वही प्रत्येक पृष्ठ भुजा स्क्वायर होता है और उतनी एक पृष्ठ की उतनी ऊंचाई तक हम पृष्ठ पे पृष्ठ करते जाएंगे तो भुजा के बराबर जाएगा, तो भुजा क्यूब उसका आयतन होगा। नेक्स्ट देखते हैं घनाभ। अगली जो आकृति है वो है घनाभ। घनाभ में की आकृति इस प्रकार बनी होती है। घनाभ में ये कहलाती है लंबाई, ये कहलाती है चौड़ाई, तो ये कहलाती है ऊंचाई। घनाभ में ये कहलाती है लंबाई, ये कहलाती है चौड़ाई, ये कहलाती है ऊंचाई। इस प्रकार से घनाभ बनता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन में और घनाभ में एक ही अंतर है। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों सेम होती है, समान माप की होती है, वो कहलाता है घन। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक भी परिवर्तन हो जाए भुजा में तो वो कहलाता है घनाभ। अब बात करते हैं सबसे पहले घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की या चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो घनाभ का जो प्रत्येक पृष्ठ है वो आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ एक अपने आप में आयताकार होता है। और आयताकार के लिए घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरीके से बनता है। वही 4 दीवारें आएंगी, ऊपर का और नीचे का हिस्सा नहीं आएगा। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
इसमें 4 दीवारें आएंगी। चारों दीवारों में जैसे ये देखिए, ये एक आयत है और आयत का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन यहां पर इसका हम इस पृष्ठ का निकालेंगे तो ये कहलाएगा लंबाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि ये लंबाई है और ये हमने इसको ऊंचाई नाम दिया है, तो ऊंचाई है। लंबाई इंटू ऊंचाई एक पृष्ठ का। तो जस्ट इसके दूसरा पृष्ठ है, जस्ट इसके पीछे दूसरा पृष्ठ है। इसी प्रकार से दीवार में ये पृष्ठ भी काउंट होता है, इधर ये पृष्ठ भी काउंट होता है। ये पृष्ठ भी देखने पर आयताकार ही है, तो इसका हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि इसको हमने चौड़ाई नाम दिया है, इसको नाम दिया है ऊंचाई, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखिए यहां क्या करेंगे कि ये पृष्ठ है आगे वाला, तो ये बराबर पीछे वाला, तो ये 2 से गुणा हो गया, क्योंकि एक पृष्ठ आगे वाला इसका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई, एक पीछे वाला, तो दोनों को 2 से गुणा कर दिया। इधर एक पृष्ठ ये है उतना ये है, क्योंकि दोनों बराबर है आमने सामने के, तो इसको भी 2 से गुणा कर। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, तो इसका कॉमन क्या आया, 2 आ गया, और ऊंचाई कॉमन आ गया 2 इंटू ऊंचाई, तो क्या बचा, लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 कॉमन आ गया, ऊंचाई कॉमन आ गया, लंबाई जोड़ चौड़ाई। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जैसा कि आपको बताया गया कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसका दूसरा नाम है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। एक ही बात है, ये दोनों अपने आप में एक ही है। कैसे निकाला, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला कैसे गया, आप ये देखिए कि घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ एक आयताकार होता है, और आयताकार है तो ये आयताकार पृष्ठ है, तो इसकी ये तो लंबाई है और ये भाग ऊंचाई है, ये भाग क्या है, ऊंचाई, तो लंबाई इंटू ऊंचाई। जितना पृष्ठ आगे है उतना ही पृष्ठ पीछे, तो 2 से इसको क्या कर दिया हमने, गुणा, प्लस ये भी एक आयताकार पृष्ठ है, तो इसमें हमने इसको नाम दिया है चौड़ाई और इसको नाम दिया है ऊंचाई, तो चौड़ाई को हमने किससे गुणा किया, ऊंचाई से, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो दिया। अब ये जितना पृष्ठ ये है उतना ये है, तो इसको भी हमने 2 से गुणा कर दिया, कॉमन लिया, इसमें 2 कॉमन आ गया, ऊंचाई कॉमन आ गया, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई। इस तरीके से घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ये दोनों एक ही होते हैं। उससे आगे देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप देखिए घनाभ जो बनता है उसमें 3 पृष्ठ एक जैसे होते हैं, सेम टू 3 उसके विपरीत होते हैं। जैसे जितना पृष्ठ ये है उतना इसके पीछे का है, जितना पृष्ठ ये है उतना ही इसके सामने का, ये दोनों है, और ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के बराबर है। कहने का मतलब सामने वाला पीछे वाले के बराबर है, दाएं भाग वाला बाएं भाग वाले के बराबर है, और ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर है। अब देखिए आपको कोई कहेगी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये कैसा पृष्ठ है, आयताकार, तो इसकी ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, ऊंचाई, ये क्या है, ऊंचाई। तो निकालना है तो क्या करेंगे, ये देखिए लंबाई इंटू ऊंचाई। देखिए इसको आपने नाम दिया लंबाई और इसको क्या नाम दिया, ऊंचाई, प्लस अब इस पृष्ठ का निकालो,
इस पृष्ठ का निकालते हैं तो इसको एक को नाम दिया आपने चौड़ाई और एक को नाम दिया ऊंचाई, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये भी आयताकार पृष्ठ है, इसको नाम दिया चौड़ाई, इसको नाम दिया ऊंचाई। और तीसरा जो पृष्ठ हुआ ऊपर वाला, इसका आया लंबाई इंटू ऊंचाई, इसका आ गया चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ये पृष्ठ आया, इसका क्या करोगे आप प्लस लंबाई इंटू ये है आपकी चौड़ाई, चौड़ाई के बराबर है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहां देखिए आप कि आपने तीनों का निकाल लिया, आगे वाले का निकाल लिया, इस वाले का निकाल लिया और ऊपर वाले निकाल लिया। तो आगे वाला तो जस्ट पीछे वाला आगे वाले के बराबर है, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, और नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले के है। तो इसको हम, ये दोनों ही डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है और ये भी डबल है, तो इसलिए हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इसको बुक में इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये बुक में इस तरीके से लिखा जाता है, चाहे आप ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, अब जहां आयतन की बात करते हैं, आयतन में वही बात है, एक पृष्ठ इसका है उसको हम बोलेंगे आयताकार पृष्ठ है, और आयत के क्षेत्र का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। कहने का मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू ये हो गया। अब ऐसे ही आयताकार कागज पे कागज रखते जाओ, ऊंचाई के बराबर कागज रखे, तो उसको हम किससे गुणा कर देंगे, ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो इसका ये घनाभ का आयतन का